गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि अभी कैंपस प्लेसमेंट चल ही रहा है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि लाइक प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट all things we should keep in mind while going for the campus. So I have prepared a list of things which we should keep in mind before applying for the campus placement. और अभी जैसे हम जानते हैं कि अभी सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, किसी किसी को शॉर्ट लिस्टिंग आ गई होगी, कोई किसी किसी को शॉर्ट लिस्टिंग नहीं भी आई होगी। सो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ ऑनलाइन जो कैंपस प्लेसमेंट है, सिर्फ वही एक जॉब प्रोक्योर करने का एक तरीका नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑफ कैंपस भी हायर करती हैं। जैसे कि अभी फरवरी मंथ में एक विप्रो का कोहोर्स प्रोग्राम आया था, जो कि ऑफ कैंपस हायरिंग होती है। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आप जैसे ऑफ कैंपस में विप्रो में सिलेक्ट नहीं होते हैं और सपोज़ ऑन कैंपस में भी आपको सेम कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है, तो देन यू हैव अ चांस अगेन टू अप्लाई फॉर दैट कंपनी। और ये बहुत ही अच्छा लाइक अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज आपके पास दो चांसेस रहते हैं। अगर आपका ऑफ कैंपस में इनकेस नहीं हुआ, तो आपके पास ऑन कैंपस तो एज ए बैकअप ऑप्शन है ही। सो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें ऑफ कैंपस के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए कि व्हाट आर द कंपनीज विच आर गोइंग फॉर द ऑफ कैंपस ऑल्सो। और जनरली ऑफ कैंपस की जो हायरिंग होती है वो ऑन कैंपस से पहले होती है, तो हमारे पास ये बैकअप ऑप्शन भी रहता है क्योंकि ऑफ कैंपस में नहीं हुआ तो देन वी हैव ऑन कैंपस ऑल्सो। सो अभी रिसेंटली फरवरी में कोहोर्ट्स प्रोग्राम आया था, जिसमें सीटीसी जो विप्रो ऑफर कर रही थी सीएस को, जिनका 3 अटेम्प्ट में जो सीए पास हुए थे उनका था 9 लाख सीटीसी था। नेक्स्ट उसके बाद उसमें उन लोग जो लाइक बीएफएम का रोल ऑफर कर रहे थे, एंड इट हैज़ वेरियस लाइक various stream they have tax, controllership, treasurer, FP&A, secretarial, business finance, business support and audit. सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और जिन भी लोगों ने इसमें अप्लाई किया होगा, दे माइट हैव गॉट द एक्सपोजर ऑफ व्हाट इट इज़ लाइक टू अप्लाई इन द कॉर्पोरेट फर्म। नेक्स्ट थिंग ये है, ये एक लिंक है जिसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कोर्स प्रोग्राम को। लेकिन अब ये जो कोर्स प्रोग्राम है, इसका जो एप्लीकेशन की डेट थी वो तो अब बंद हो चुकी है, बट डेफिनेटली यू कैन विजिट एंड सी व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी दे वर ऑफरिंग। नेक्स्ट इज़ बहुत अभी जैसे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई है बहुत से लोगों को, सो दे हैव गॉट डीमोटिवेटेड, लाइक मुझे तो कोई शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं है। सो आई वुड लाइक टू से गेटिंग shortlisting in off campus and on campus is not the end of the world. You are a CA and you have numerous opportunity, you will see, and बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप लोग जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले तो आप लोग ये ट्राई करिए कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपसे पहले पास हुए हैं एंड दे हैव बीन वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, एंड वो जो कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोग से पूछे, उन लोग बताएंगे कि कहाँ पे ऑफरिंग है। अगर उनकी कंपनी में वैकेंसीज होंगी तो दे डेफिनेटली कैन रेफ़र यू। और अगर आप लोग को रेफ़र किया जाता है तो रेफ़र करने का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, बिकॉज रेफ़र करने के कारण उस एप्लीकेशन पे मतलब एक ध्यान जाता है जो कि बाकी एप्लीकेशंस पे भले ही ना जाए। सो आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर कलीग्स, दे हैव बीन वर्किंग इन द कंपनीज, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे पता करिए। अगर वहाँ पे कोई है वैकेंसी तो उसमें अप्लाई करिए। और अगर नहीं तो बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, और या फिर आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे आप लोग ने आर्टिकलशिप की थी, अगर जैसे आपको अभी तक नहीं मिली है जॉब, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग ने जहाँ भी आर्टिकलशिप की है आप वहाँ पे बात करिए, वहाँ पे पार्टनरशिप है। और एज एन एम्प्लॉय यू कैन डेफिनेटली ट्राई वर्किंग देयर, बिकॉज आप जहाँ पे भी अभी तक वर्क कर रहे थे, आपने 3 साल की आर्टिकलशिप की होगी, एंड वहाँ के एम्प्लॉय या पार्टनर डेफिनेटली आपको मना नहीं करेंगे कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करो। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई देयर वर्किंग ऑन टिल द टाइम यू गेट द जॉब। डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ, नेवर क्विट बिलीविंग इन योर सेल्फ। एक जो बेसिक मिस्टेक सब बच्चे करते हैं कि वो लोग एक सीवी बनाते हैं, वही उसी सीवी को वो सारी कंपनीज़ में देते हैं, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है। बिकॉज हर एक जॉब का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। सपोज़ कोई टैक्स की प्रोफाइल है, तो अगर टैक्स की प्रोफाइल में अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है कि उनको टैक्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसमें हमें अपने सीवी में ये लिखना होगा कि हमने टैक्स में क्या क्या किस किस का टैक्स हैंडल किया है, लाइक कंपनी और
ऑफ सोसाइटीज़. सो और अगर सपोज़ ऑडिट की जॉब प्रोफाइल है तो हमें ऑडिट में ये लिखना चाहिए कि हमने कौन कौन से टाइप के ऑडिट किए हैं, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो लाइक यू हैव टू प्रिपेयर अ पर्सनलाइज CV, बिकॉज जब आप एक पर्सनलाइज CV प्रिपेयर करते हैं अलग से हर एक जॉब के लिए अलग, सो दैट विल लाइक हाईलाइट योर एप्लीकेशन, बिकॉज सब लोग जनरली एक ही टाइप का CV देते हैं हर जगह जो सारी प्रोफाइल में काम करे. बट अगर आप अलग से CV देंगे तो इट विल लाइक शो दैट यू हैव वर्कड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, एंड वो आपको एक अलग वेटेज दिला सकता है. सो यू शुड प्रिपेयर अ पर्सनलाइज CV ऑन द बेसिस ऑफ वॉट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज. बट आई विल से डोंट say in the like don't write anything in the CV which you have not done, only write the things which you have experienced and you have practically work on the field. नेक्स्ट इज़ लाइक वॉट जनरली पीपल डू इज़ जनरली क्या करते हैं कि अभी जैसे कोई कंपनी की वैकेंसी पता चलती है तो उन लोग अप्लाई कर देते हैं ये सोच के कि ओके अभी जितनी प्रिपरेशन है उतना दे देंगे टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ. बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज अगर आप सपोज बिग फोर एक कंपनी, बिग फोर में से कोई भी एक कंपनी में आपने अप्लाई किया ये सोच के कि ठीक है यू वांट द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन प्रोसेस, और आप अप्लाई कर देते हैं लेकिन आपकी प्रिपरेशन के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके कारण होगा ये कि आपका जो डेटा है पूरा वो कंपनी के डेटाबेस में चला जाता है, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप 6 मंथ्स तक अप्लाई फिर से नहीं कर सकते उस कंपनी में, ये रूल रहता है. तो आपको 6 मंथ्स तक उस कंपनी में फिर से अप्लाई नहीं कर पाएंगे इवन तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तब भी. सो थिंक बिफोर अप्लाइंग. अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ही किसी पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करें, अदरवाइज़ नहीं करें, बिकॉज अगर आप एक बार कर देंगे तो फिर आप 6 मंथ्स तक नहीं कर सकते उस कंपनी में अप्लाई. और आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप जहाँ पे आर्टिकलशिप करते थे वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली दे विल नॉट लीव द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइक देयर आर्टिकल ज्वाइनिंग देयर फर्म, बिकॉज जो आर्टिकल्स रहते हैं वो अपनी फर्म से फेमिलियर होते हैं, उसके काम से फेमिलियर होते हैं, तो अगर वो ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉय एंड पार्टनर मना तो नहीं करेंगे. और जब अगर आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने वाले हैं तो कॉर्पोरेट में इमेंस फील्ड होते हैं, लाइक इट इज़ फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट्स, BFM रोल, ट्रेजरी, सेक्रेटरियल. सो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं. चूज़ दोज कंपनीज विच आर एक्सपर्टीज इन दैट. सपोज इफ़ यू योर फेवरेट सब्जेक्ट वॉज SFM, then you should try going on to a company which has the expertise in the financial management, जो financial management में अच्छा बेस रखता है. So choose your company on the basis of expertise you have, on the basis of which was your favorite subject, on the basis of subject on which you want to work on. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. जब हम CA करिकुलम के में पढ़ते हैं तो जनरली हमारा ज़्यादा लोगों से एक्सपोजर नहीं होता है, तो इसके कारण होता ये है कि लाइक वी आर नॉट पार विद द MBA स्टूडेंट एज व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स. सो वी शुड वर्क ऑन लाइक इम्प्रूविंग एंड होन आर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इट विल help us in getting the edge with others. Communication skills, I mean behavioral skills, like how you are like behaving with your co-workers, how you are interacting with them, what is your behavioral. So these are the things which you need to focus on, because बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो GD एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक करती हैं, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स में आता है. दैट्स वाई हमारे ICI के प्रोग्राम में एक ट्रेनिंग भी होती है जो सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करती है. सो फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्राई टू लाइक इम्प्रूव इट, आर्टिकुलेट योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स. बहुत सारी कंपनियों में GD भी होता है, तो प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर इट, प्रिपेयर फॉर द GK ऑल्सो, बिकॉज साइकोमेट्रिक टेस्ट आजकल कंपलसरी होता है बहुत सारी कंपनियों में. साइकोमेट्रिक टेस्ट इज जनरली बेसिकली लाइक अ केस स्टडी, इन विच दे विल गिव यू अ केस स्टडी एंड दे विल try to judge like what was your thinking process, how you are solving a problem. So like these are the things which they focus on. एंड अभी कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है कि दे जनरली ट्राई टू चेक व्हाट इज़ योर GK लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो अगर हम थोड़ा बहुत भी GK से अपडेटेड रहें तो दैट इज़ सफिशिएंट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें GK से दूर दूर तक क्वेश्चन आता नहीं है. तो वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, बिकॉज दे माइट ब्रिंग अप दैट टॉपिक इन द GD और एनी क्वेश्चन. सो और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लिंक्डइन. लिंक्डइन एक सोशल मीडिया है, बट इट इज़ लाइक वी कैन से
a blessing for professionals because it will give you and help you connect with the recruiters जो hire करना चाहते हैं. Prepare your profile in the LinkedIn and connect with the recruiters who human resources, talent acquisition teams, and try to find out the opportunity, where are the vacancy, and try to float your resume there. And please like, share and subscribe this video. I will continue the other points in the second video of this series, and I will prepare a separate video on how to prepare your LinkedIn profile so as to use it in the best manner. And please do comment if you want a video on any other topic. So please like, share and subscribe this video.